राजस्थान के संत संप्रदाय। और राजस्थान के संत संप्रदाय की हम बात करते हैं तो इसी को कहा जाता है भक्ति आंदोलन। राजस्थान के संत संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो इसी को दूसरा नाम है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। बड़े गौर से सुनना है। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो न कि एग्जाम की दृष्टि से बल्कि जिंदा रहकर बुढ़ापे तक जब जाओगे ना, जब तक के लिए काम आएगा। क्योंकि बुजुर्ग लोगों में आपको बैठना है, आप बुजुर्ग पुरुषों में बैठोगे, ये महिलाओं में बैठेंगी, और आप हुक्का पियोगे, ये सुट्टा पिएंगी। तो ऐसी चर्चा तो सब जगह करनी पड़ेगी, बात तो यह है। तो इस टॉपिक को आप न कि एग्जाम की दृष्टि से पढ़ें, एक मानसिक ज्ञान की दृष्टि से पढ़ना है। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है राजस्थान के संत संप्रदाय, और दूसरा शब्द लिखा है इसी काल को कहते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की अगर बात करते हैं, आदमी भक्ति शब्द आयो क्यों, दुनिया संत बनी क्यों, महात्मा क्यों बने, लोग गृहस्थ जीवन जी सकते थे। दुनिया में एक शब्द होता है और शब्द का नाम है मोक्ष। हर आदमी को चाहिए ही, ऐसा कोई आदमी ना है जो को ना चाहिए। मोक्ष की छोटी बहन है, दूसरा नाम है मुक्ति। हर आदमी मुक्ति चाहता है, हर आदमी मोक्ष चाहता है। प्रकृति का सारे निवासी जितने भी हैं, सब आदमी को मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष चाहिए तो सबको, लेकिन मिलता किसी किसी को है। क्यों नहीं मिलता? मोक्ष प्राप्त करने के इस अपनी दुनिया के अंदर शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त के 3 रास्ते बताए हैं। मोक्ष होता क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है? आपने सुना होगा, एक तो शब्द होता है आत्मा और एक शब्द होता है परमात्मा। एक शब्द तो है आत्मा और एक शब्द है परमात्मा। मोक्ष की प्राप्ति तब मानी जाती है जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। बात समझ में आ रही है? टॉपिक बहुत अच्छा है, ये पक्की मान लो, पर समझ में ना आवे, आज आ जाएगा, ऐसा समझ में आएगा कि तुम ही पढ़ावा लग जाओगे संतन ने। आत्मा को मतलब जानो ही हो तुम, आत्मा अजर है, अमर है, अदृश्य है, दिखाई भी नहीं देती, मरती भी नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती, परमात्मा भी दिखाई ना देवे, परमात्मा भी ना मरे। ये दोनों चीजें ऐसी है। मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब ये आत्मा इसके पास जाएगी। हर आदमी की मृत्यु होने के बाद में ये मानव शरीर एक भवन है, एक कमरा है, और आत्मा इसमें निवास करने वाला एक किराएदार है। जो किराएदार यहां से निकल करके जाता है ना, तो इसको छोड़ के चल जाता है। किराएदार जब मकान को छोड़ के जाएगा तो मकान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सूना हो जाएगा, कबूतर बैठेंगे, इतना याद रखें। अपने वाले की बात करें तो ये अपन ने मान लिया ये प्रेमिका है, आत्मा को हमने माना प्रेमिका। क्या माना? प्रेमिका। प्रेमिका और प्रेमिका की बात करें, इसको परमात्मा को हमने मान लिया आत्मा का प्रेमी। अगर प्रेमिका को प्रेमी से मिलने जाना है तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब शरीर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जब शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा तो फिर इंसान की क्या होगी? मृत्यु। जैसे ही यहां प्रेमिका जाएगी प्रेमी के पास में, आत्मा जाएगी परमात्मा के पास में। जैसे ही पहुंचेगी, वो इसके जितने भी पिन कोड नंबर होंगे, इसको जो अलॉटमेंट नंबर कर रखे होंगे, RJ02 फलानी ढिकानी, जो भी बात है, कहां से आया है, परमात्मा हर आत्मा के रिकॉर्ड को चेक करता है। जाते ही पेन ड्राइव लगाता है, तूने तेरी जिंदगी में क्या क्या किया। अब जब वो यहां आया था तो यहां रह करके जितने अच्छे काम कर कर गया है, बुरा काम कर करके गया है, उन सब की लिस्ट होती है उसके पास में। अब वो चेक करेगा। जब वो चेक करने बैठेगा तो अच्छे कामों की लिस्ट अगर आपकी एक बार में सही निकल गई तो फिर परमात्मा आत्मा को अपने पास रख लेगा। अगर ये तो संभव है नहीं कि मानव जो शरीर है ये गलतियों का पुतला है, यहां आने के बाद हर आदमी गलती करता ही करता है। तो यहां से आप गए, आपकी आत्मा गई, आपका शरीर यहीं रहा और परमात्मा के पास पहुंचे। परमात्मा ने पेन ड्राइव लगाई, आपकी हिस्ट्री चेक की, डिटेल निकाली, फीडबैक लिया और पाया ये कि जितने आपने अच्छे किए उससे 4 गुना आपने बुरे किए।
जब ऐसा रिकॉर्ड आपका मिलेगा परमात्मा को, तो परमात्मा एक ही काम करेगा, इस आत्मा को वापस भेज देगा, मिलेगा नहीं, जाइए आप। ये दोबारा आएगी आत्मा, फिर पृथ्वी पर जन्म लेगी कुछ ना किसी रूप में, अब फिर जन्म लेगी, फिर यहां जिंदगी जिएगी, जन्म लेने के बाद में फिर इसकी मृत्यु होगी, फिर ये दोबारा जाएगी, फिर परमात्मा पेन ड्राइव लगाएगा, फिर चेक करेगा, अब की बार भी अगर गलत कर्म ज्यादा है फिर भेज देगा दोबारा जा, फिर आएगा। बताया जाता है, शास्त्र इस बात को कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद इंसान का जन्म मिलता है और उसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो बात ठीक है, ये भी हमने सुन लिया। बुजुर्ग लोग कहते हैं मतलब ये जो आने जाने का चक्कर है ना, ये बार बार इस धरती पे ये 84 लाख बार चलेगा, अगर गलत कामों की संख्या ज्यादा है तो। जिस दिन आपकी आत्मा का लिस्ट जब चेक होगी और आपके अच्छे कामों की संख्या ज्यादा हुई, गलत की संख्या कम हो गई, उस दिन परमात्मा आपको यहां रख लेगा, और जिस दिन परमात्मा आपको यहां रखेगा उसी दिन आपको हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति। मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर से हमारी आत्मा हमारे मरने के बाद निकल जाती है, लेकिन रहती पृथ्वी पर ही। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे गलत कामों का जो लिस्ट है वो ज्यादा आ रही है, तो भगवान हमको दोबारा भेजेगा आत्मा को, किसी ना किसी रूप में जन्म लेगी आत्मा यहाँ पर, फिर भटकेगी, फिर मरेगी, फिर जन्म लेगी, फिर भटकेगी, चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं जीवन मरण का चक्कर, जीवन मरण का चक्कर। और ये जो जीवन मरण है ना, इसी से छुटकारा पाने के लिए हर आदमी को चाहिए मोक्ष। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से तो तुमको मुंह लगना रहे हो, तुमको मोक्ष चाहिए, तुम तो बार बार आवो चाहो मर जाए, फिर आ जाए, मर जाए, जाओ ना। हम तो जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए हर इंसान को मोक्ष चाहिए। एक बात तो याद रखना, मानव शरीर के अंदर ऐसा कहते हैं 2 नाड़ियां होती है, एक तो इंगला नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है। सुनी तुमने भी है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति तब मानी जाती है जब इंगला नाड़ी से पिंगला नाड़ी मिल जाती है। बात समझो, ये तब मिलेगी जब आपके गलत कामों की लिस्ट बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जब इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक हो जाएगी। सत्य है ना? मैं झूठ तो बोलू ना कभी भी यार, सुन ले अब तो ये आत्मा और ये परमात्मा और ये हो गया मोक्ष। पृथ्वी के ऊपर हर आदमी को मोक्ष चाहिए ही चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको मोक्ष नहीं चाहिए। अब मोक्ष चाहिए तो सबको, पर मिला कोई कोई को है। मोक्ष प्राप्ति के हमारे शास्त्रों में कुछ मार्ग बताए गए, रास्ते, कि अगर इंसान इन रास्तों से चलेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जो रास्ते बताए हैं उनकी संख्या बताई गई है 3। कितनी बताई गई है? 3। पहला रास्ता बताया गया है ज्ञान। कौन सा बताया है? ज्ञान। दूसरा जो रास्ता बताया गया है वो बताया है कर्म। कौन सा बताया है? कर्म। तीसरा जो रास्ता बताया है वो बताया है भक्ति। ये 3 रास्ते ऐसे हैं, इनसे इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर इन पर चले तो, इनको अपनाए तो। मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, न कि राजस्थान पुलिस के लिए। अगर पुलिस के लिए मैं आपको पढ़ाता तो सीधे संतों पर जाता, लेकिन हम चर्चा यहीं से कर रहे हैं तो सीख लेना कुछ। 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते का नाम तो क्या है? ज्ञान। दूसरे का नाम क्या है? कर्म। और तीसरे का नाम क्या है? भक्ति। इंसान हमेशा उस काम को करता है जिस काम को करने में उसे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आती। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसको आराम चाहिए, आलसी शरीर है, मेहनती काम को करने में ज्यादा रुचि आदमी नहीं लेता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो मेहनत लगती है ना, वो 2 के अंदर लगती है। एक तो लगती है ज्ञान में और एक लगती है कर्म में। कैसे लगती है? ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जीके आती है, तुम्हें साइंस आती है, रीजनिंग तुम जानते हो, ये ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब सीधी परमात्मा से बात, आपके अंदर ऐसी शक्ति आए, आपको ऐसा ज्ञान हो कि आपका सीधा संपर्क किससे हो जाए? परमात्मा से। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त, आपको पता है महात्मा बुद्ध को हुआ था, भगवान महावीर को हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको पता है 6 साल तपस्या करी थी बुद्ध ने, महावीर जी ने 12 साल तपस्या करी थी। तो ये जीवन मरण चलता रहता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंसान को जंगलों में रहना पड़ेगा, विकट जंगलों में रहना पड़ेगा, घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी, दिन रात एक ही एकाग्रता के साथ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आदमी यह सरल काम कर सके, उपाय ना हो सके। जंगल की तो बात की छोड़, आजकल आदमी घर छोड़ जाने को तैयार ना है बाहर, सत्यता तो यह है।
और चला भी गया तो फिर ध्यान तो यही रहेगो, जीके को बेच निकल गो होएगो, और अब के तूड़ा वाला आएगो, अब सरसों वाला आएगो, मजदूर ना मिल रहा, ये हो रहे। भक्ति करवा कहीं चल जा, तमिलनाडु को पहाड़ में बिठा दे, पर एक बार तुम नहीं सोचोगे यार सरसों कब कटेगी यार, कहानी है। तो ज्ञान तो हमको प्राप्त हो ही नहीं सकता, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हमको कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा मार्ग हम चेक करते हैं, कौन सा है? कर्म। मैंने पहले ही बताया था कि मानव शरीर गलतियों का पुतला है। हम लाख कोशिश करें, कितना भी चाहे, तो भी हम सदकर्म हमेशा नहीं कर सकते। गलती कहीं ना कहीं तो होगी, कोई ना कोई उल्टा कर्म तो होगा ही होगा, और जब एक उल्टा कर्म होगा तो 100 सदकर्मों पे भारी रहेगा। तो भाई साहब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्या है गुरुजी? पॉसिबल है भक्ति। भक्ति एक ऐसा मार्ग है, इसमें गलती भी करते रहो, स्वीकारते भी रहो, और मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सबसे अच्छा मार्ग चुना था, वो किसको चुना था? भक्ति को। और जब भक्ति को चुना था तो देश के अंदर एक तरह की होड़ मच गई। हर आदमी, फलाने की बहू 4 बजे उठकर शिव जी पे पूजा करती है, तो आज तो हम भी जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये कंपटीशन हो गया। और जिस दिन हमारे हिंदुस्तान में ये कंपटीशन हुआ था, उसी को कहा जाता है भक्ति आंदोलन। क्या कहा जाता है? उसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन का मतलब होड़ मची लोगों में। अब भक्ति शब्द की अगर हम बात करें तो भक्ति की शुरुआत सबसे पहले कब मानी जाती है? भक्ति की शुरुआत का प्राचीन उल्लेख हमको मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। कौन सी घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है, इतना आपको याद रखना है। भक्ति का उल्लेख कहां से मिलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता। एक बात। दूसरी बात क्या है कि प्राचीनतम, ऐसे हमारे वेद शास्त्रों की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं। तो इन उपनिषदों में एक उपनिषद आता है श्वेतांबर उपनिषद। देखो प्राचीन प्रणाम यहां लिख देता हूं, प्राचीन प्रमाण। प्राचीन प्रमाण की बात करें तो मैंने आपको लिख दिया सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। भक्ति की बात कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर बात करें लिखित रूप से प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है, तो आपको बताना है एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेतांबर। श्वेतांबर उपनिषद। श्वेतांबर उपनिषद से लिखित रूप से, श्वेतांबर उपनिषद, उपनिषद से प्राचीन प्रमाण मिला है किसका? भक्ति का। इतना याद रखना, ठीक है? यहां से प्रमाण मिलेगा। अब बात करें कि हिंदुस्तान की धरती जिस पर हम निवास कर रहे हैं, यहां भक्ति का आरंभ कहां से हुआ था? भारत में सबसे पहले भक्ति शुरू कहां से हुई थी? अपने भारत का नक्शा, आधा भारत कुछ इस प्रकार से, ऐसा भारत है आधा लगभग, और आधे भारत की हम बात करते हैं तो इस आधे भारत में यह दक्षिण भारत कहलाता है। और दक्षिण भारत को प्राचीन समय में, दक्षिण भारत को आज हम बोलते हैं इसको, पहले इसको कहा जाता था द्रविड़। क्या कहते थे? द्रविड़। इसको द्रविड़ कहा जाता था। इस क्षेत्र को क्या कहते थे? द्रविड़। तो दक्षिण भारत में एक महान संत हुए थे जिनका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। क्या नाम था? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भारत में सबसे पहले भक्ति की शुरुआत करी थी। भक्ति की शुरुआत करने वाला हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति कौन था? कौन संत था? तो नाम क्या आएगा? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जो शुरुआत की थी वो कौन से भारत से की थी? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत का नाम हमको क्या मिलता है? द्रविड़। तो भारत में जो भक्ति की शुरुआत हुई है वो द्रविड़ से हुई है या दक्षिण भारत से हुई है? शुरू करने वाले का नाम क्या है? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भक्ति की शुरुआत कर दी। अभी केवल भक्ति दक्षिण भारत में चल रही है। शंकराचार्य ने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम था श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? श्री संप्रदाय था, इसने चला दिया। अब श्री संप्रदाय चला करके भक्ति की शुरुआत कर दी। यहां लिख देता हूं श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। इसकी 5 पीढ़ियों के बाद, मतलब 5 पीढ़ियां निकल गई थी श्री संप्रदाय की, तो 5 पीढ़ी निकलने के बाद एक नया आदमी हुआ था पैदा। उस आदमी की हम बात करेंगे, उस आदमी का नाम है रामानंद। रामानंद। आदमी का नाम क्या है? रामानंद।
5वीं पीढ़ी में श्री संप्रदाय के अनुयायी रामानंद दक्षिण भारत से भक्ति को लेकर के उत्तर भारत ले आए। अब प्रश्न पूछा जाए कि भारत में भक्ति का जनक, तो नाम आता है शंकराचार्य। कौन आएगा? शंकराचार्य। प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर भारत में जनक, उत्तर भारत में जनक, तो उत्तर भारत में जनक पूछा जाए तो नाम क्या आएगा? रामानंद। क्या आएगा? रामानंद। श्री संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, दक्षिण भारत से भक्ति को लेकर के शंकराचार्य की गद्दी से निकाल करके इसको कहां लिया है? उत्तर भारत की ओर लिया है। अभी तक दक्षिण केवल भक्ति केवल दक्षिण में चल रही थी, लेकिन अब कहां चलने वाली है? उत्तर भारत में। और अगर बात करें तो भक्ति काल कौन सी सदी को कहा जाता है? यह प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है। भक्ति काल हमारे सदी आई थी तो 14वीं और एक आई थी 15वीं। 14वीं और 15वीं सदी को भक्ति काल की सदी कहा जाता है। मतलब भक्ति करने का जो एक तरीके से जुनून था, एक होड़ थी, वो 14वीं और 15वीं सदी में चरम सीमा पर थी, ऐसा माना जाता है। तो शंकराचार्य भारत में भक्ति की शुरुआत करने वाले पहले आदमी हो गए। अगर बात करें कि उत्तर भारत में भक्ति की शुरुआत करने वाले या उत्तर भारत में भक्ति के जनक, तो नाम आएगा रामानंद। रामानंद शंकराचार्य की पीठ श्री संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, जो द्रविड़ से दक्षिण भारत से भक्ति को लेकर के उत्तर भारत में लाए थे। तो ये बात हो गई यहाँ की। अब हमको पढ़ना है, देखो जो भक्ति की हम बात करेंगे, अपने भक्ति में ज्यादातर जो भाग मिला है वो हिंदू धर्म से संबंधित मिला है, हिंदू धर्म से संबंधित मिला है। अब हिंदू धर्म से संबंधित जो भाग मिलेगा उसको हमको पढ़ना है। हिंदू धर्म से क्या मिलेगा अब ये देखना है। हर धर्म, देखो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, वो शाखाओं में बटा होता है। बौद्ध धर्म भी आपने पढ़ा होगा, हीनयान महायान 2 शाखाओं में बट रहा है। मुस्लिम धर्म भी आपने पढ़ा होगा, शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। जैन धर्म भी श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ है। जब सारे धर्म 2-2 शाखाओं में बटे हुए हैं तो हिंदू भी तो बट रहा होगा किसी न किसी में। तो हिंदू धर्म भी मुख्य रूप से तो 2 शाखाओं में बट रहा है, और एक इसकी गौण शाखा मानी जाती है। 3 शाखाएं, मुख्य रूप से 2 ही शाखाओं का नाम आता है। तो हम चर्चा करते हैं, हिंदू धर्म से शुरू करते हैं, धर्मों की बात करेंगे, संतों का नंबर लेंगे। यहां मैं लिख देता हूं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बटा हुआ है। एक शाखा का नाम तो है आलवार। क्या है? आलवार। एक शाखा का नाम है नैनार। क्या नाम है? नैनार। आलवार और नैनार, आलवार और नैनार। इस आलवार को कहा जाता है वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव। इसे वैष्णव कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसको शैव कहा जाता है, शैव। ये बांटे कैसे थे साहब? प्राचीन समय में हिंदू धर्मों में 2 देवताओं की आराधना होती थी। जब भी विभाजन होगा, बंटवारा होगा, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के होगा, तो प्राचीन समय में हिंदू धर्म जब 2 शाखाओं में बटा है, आलवार और नैनार में बटा है, तो 2 शाखाओं में बटने का रीजन यह था कि देखो आलवार और नैनार के पीछे मैंने लिख रखा है शैव और वैष्णव। शैव का मतलब तो होगा शिव। शैव का मतलब क्या होगा? शिव। यानी कि जो लोग शिव की पूजा करेंगे वो कौन सी शाखा में आएंगे? नैनार शाखा। कौन सी में आएंगे? नैनार शाखा में आएंगे। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। वैष्णव की जो पूजा करेंगे, यानी कि वैष्णव का मतलब विष्णु, जो विष्णु की पूजा करेंगे वो कौन सी शाखा में आएंगे? आलवार शाखा। भगवान विष्णु के जो अनुयायी होंगे वो आलवार या वैष्णव कहलाएंगे। भगवान शिव के जो अनुयायी होंगे वो शैव या नैनार कहलाएंगे। इनको आड़ियार भी कहा जाता है। आड़ियार, ध्यान रखना, नैनार का दूसरा नाम क्या है? आड़ियार। नैनार, आड़ियार, शैव बात एक ही है, इतना समझना है। शिव के उपासक शैव, विष्णु के उपासक वैष्णव। मतलब 2 भगवानों ने अलग अलग ब्रांच खोल ली, अब अपने अपने अलग अलग कस्टमर जोड़ने हैं। विष्णु के जो कस्टमर जुड़ेंगे वो वैष्णव कहलाएंगे, और शिव के जो कस्टमर जुड़ेंगे वो शैव कहलाएंगे। विष्णु के जो जुड़ेंगे उनको हम रखेंगे आलवार में, और जो शिव के जुड़ेंगे उनको हम रखेंगे नैनार। चलो ये बात तो यहां तक की हुई। अब हम बात करते हैं एक तीसरी गौण शाखा जो बताई जाती है, उसको बताई जाती है शाक्त। तीसरी गौण शाखा क्या है? शाक्त। हिंदू धर्म मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है, गौण रूप से 3 भागों में बटा है। शाक्त में क्या आएगा? जो देवियों के उपासक होंगे, देवियों की पूजा, देवियों की पूजा, देवियों की पूजा जो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? शाक्त कहलाएंगे। शिव की पूजा, विष्णु की पूजा,
और देवियों की पूजा। हिंदू धर्म मुख्य रूप से दो भागों में, गौण रूप से तीन भागों में बटा हुआ है। एक का नाम आलवार, एक का नाम नैना। चलो ये तो ठीक है। अब बांट तो हमने दिया, अब हम भक्ति शुरू करते हैं। और जब भक्ति हम शुरू करेंगे उससे पहले दो बात समझना। भगवान विष्णु के आज तक पृथ्वी पर टोटल जो इसके अवतार माने गए हैं वो कुल 10 अवतार माने गए हैं। और 10 अवतार में से आज तक केवल 9 ही हुए हैं, एक अभी नहीं हुआ। ये याद रखना, ये प्रमाणिक चीज है। शिव जी के अवतारों का प्रमाण कोई ठोस नहीं मिलता। शिव जी के प्रमाण अगर बात करें अवतारों की तो कुछ इतिहासकार 18 बताते हैं और कुछ बताते हैं 28। तो यहां तो कंफ्यूज है थोड़ा, किताबें भी अलग, कोई 18 बता रही है, कोई मतलब 28 बता रही है। लेकिन विष्णु के अवतार किसी भी बुक में पढ़ना, आपको टोटल अवतारों की संख्या 10 मिलेगी, जिनमें से आज तक 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार अभी नहीं हुआ है। हम एक एक करके सारे अवतारों को बताएंगे, भगवान विष्णु कब कब आए थे, किसके रूप में आए थे, 10वां अवतार कब होगा, कहां होगा, किसके घर होगा, सारी जानकारी लेकर आयु पूरी रात में, ये ध्यान रखियो। अब तल्लीनता के साथ में जैसे सुन रहा हो बस सो मत जाइए, इतना ध्यान रखिए। हाँ बोलना, हाँ बोलना नहीं है, बस सुन लो। तो 9 ही अवतार हुए हैं भाई साहब। महादेव शिव शंकर भोलेनाथ के अवतार कोई 18 बताता है और कोई 28 बताता है। मैं दोनों आपको लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसके प्रमाण कम मिलते हैं अवतारों की संख्या, इसके ठोस प्रमाण है। विष्णु के अवतार 10 ही होने हैं। भगवान अवतार पृथ्वी पर लेगा कब? अरे तुमने महाभारत में ना पढ़े हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, सुनो आएगा। जब जब धर्म की हानि होगी भगवान या पृथ्वी पे कुछ ना कुछ रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी को बचाने का काम करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं विष्णु के अवतारों की। और विष्णु के अवतारों की बात करेंगे तो टोटल अवतार 10 है। 10 में जो पहला हुआ है उसका नाम है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। ये फिर बातें शुरू ऐसा मत किया करो, आप सुन लिया करो। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था? इसका एक रीजन था। एक बार बताया जाता है कि पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। जलमग्न, पृथ्वी क्या हो गई थी? जलमग्न। जलमग्न का मतलब पृथ्वी पे पानी पानी हो गो। भगवान विष्णु देख रहे हो ऊपर से, अपनी ऑफिस से बैठा बैठा देख रहा था कि यार पृथ्वी पूरी पानी से घिर चुकी है और ये पानी का स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी डूब जाएगी। और डूबेगी ना तो ये जितने लोग कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कैमरा है, बोर्ड है, मार्कर है, सब पृथ्वी में चल जाएगा, पानी में रह जाएगा नीचे। तो पृथ्वी उसने चिंता करी, विष्णु को चिंता हुई, विष्णु ने सोचा पृथ्वी को बचाना चाहिए। तो फिर बताया जाता है कि विष्णु ने एक बड़ी सारी मत्स्य अवतार को मतलब मछली को रूप धारण करो। काय को रूप धारण करो? मछली का रूप धारण करा। एक विशाल मछली, ऐसी मछली ना है हाथ में पकड़ी ले जाए, इतनी बड़ी मछली जिसके ऊपर लोगों को बिठाकर इसने बचाया था। एक विशाल मछली का रूप धारण करा और विशाल मछली का रूप धारण कर करके उस जमाने में बताया जाता है इस पृथ्वी के आदि पुरुष कहा जाता है। इस मछली ने पृथ्वी के आदि पुरुष, आदि पुरुष की अगर बात करेंगे तो जो पुरुष था उसका नाम था मनु। एक तो किताबें शास्त्र इस बात को कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर के मनु को अपने ऊपर बिठाया था, एक बात, और मनु के परिवार को बिठाया था, दो बात। तीसरी बात, कुछ किताबें ऐसी कहते हैं मनु के परिवार के साथ साथ 7 ऋषियों को भी मछली ने साथ अपने साथ में बिठाया था और पानी से बचाया था, बचा करके पहाड़ों में ले गए हिमालय के। चलो ठीक है, हमने मान लिया। अब बचा कौन है? मनु। बताया जाता है इस मनु की संतान ही आगे मनुष्य कहलाई है। मनु की संतान ही आगे क्या कहलाई है? मनुष्य। अब तुमको आज ऐसा लग रही है जैसे तुम कोचिंग में बैठे हो, ना लग रहा? भागवत सी चल रही होगी। हाँ, शाम की पंजीरी लेके जाइए, सब आरती लेके जाइए, सुन लो आराम से। हाँ, तो आदि पुरुष मनु को बचाया, मत्स्य अवतार धारण किया विष्णु ने और बचा करके इसे पहाड़ों पर ले गए, 7 ऋषियों को बचाया और जो मनु के परिवार से आगे जो संतान बनी वही आगे हम और तुम मनुष्य कहलाए। तो हमारा आदि पुरुष किसको माना जाता है? मनु को। किसको मानते हैं? मनु को। चलो ये तो बात हुई यहां। अब हम बात करते दूसरे अवतार की। भगवान विष्णु ने जो दूसरा अवतार लिया था वो लिया था कूर्म अवतार। कूर्म अवतार दूसरा, कूर्म का मतलब होता है कछुआ।
क्या होता है? कछुआ। कुर्म का मतलब होता है कछुआ। अगर कछुआ की बात करते हैं, इसका भी अवतार लिया। अब कछुआ छोटा मोटा नहीं है। कछुआ की पूजा लोग क्यों करते हैं पता है क्या? आप देखते हो अपनी ऑफिस में, कार्यालय में, कोचिंग में, घरों में लोग एक प्लेट रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फूल डालते हैं और उसमें कछुए को रखते हैं। बहुत सारे लोग कछुए की अंगूठी पहनते हैं, देखा होगा ये तो आपने। तो इसका सीन यही है, ये भगवान विष्णु का अवतार है कछुआ। भगवान विष्णु ने जब ये पृथ्वी जल मगन हुई थी, उसके बाद मनु को तो बचा कर ले गए, लेकिन पृथ्वी पर लोग बच नहीं रहे थे। अब जब बचेंगे नहीं तो क्या होगा? मरेगा। तो सारे लोग चले गए, मर गए, मनु बच गया, परिवार बच गया। और पृथ्वी के ऊपर जितने भी हीरे मोती सोना चांदी अमृत जहर कोल्ड ड्रिंक की बोतल सब पानी में बहेगी। अब ये जब बहेगी तो भगवान विष्णु ने सोचो कि यार कीमती सामान तो बहेगो, आदमी तो बचा लिया अपन ने, कीमती सामान को बचाना पड़ेगा। अब कीमती सामान बचे कैसे? फिर अवतार लो। तो अब की बार दूसरा अवतार भगवान विष्णु ने जो लिया था, कुर्म अवतार लिया था। कुर्म का मतलब एक कछुए का रूप धारण किया, और कछुआ भी एक विशाल कछुआ बना था, बहुत बड़ा कछुआ, बहुत बड़ा कछुआ बना। और कछुआ बन करके भाई साहब ये आया, और कछुआ बन के आया। और इसने क्या किया? देवता और दानव दो चीज थे उस जमाने में। इस अवतार के दौरान देवताओं में, देवता व दानव दोनों के दोनों घबरा गए थे। अब जब दोनों घबराए थे कि पृथ्वी में जो भी कुछ था वो सब बहकर चला गया, तो अब किया क्या जाए? तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया कछुए का। और एक पर्वत का नाम मिलता है शास्त्रों में, पर्वत का नाम है मंदराचल। मंदराचल, मंदराचल पर्वत नाम का कोई पर्वत था उस जमाने में। उस मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके अपने ऊपर रखा था, उस पानी के क्षेत्र में ऊपर रख लिया। ऊपर रखने के बाद उस पर्वत पे एक साइड में तो देवता आ गए, एक साइड में दानव आ गए, राक्षस आ गए। अब करे क्या भाई साहब? नागराज मंदराचल पर्वत में मान लेता हूं यहां ये पर्वत है, ये पर्वत है, और इसके नीचे कोई यहां कछुआ है, ये कछुआ है। इस पर एक साइड में यहां देवता है और एक साइड में क्या है? दानव। अब पर्वत तो रख लिया, लेकिन सामान को निकाले कैसे? किसी का गहना गया, किसी के कुंडल गए, किसी की पायल गई, कोई को अमृत गयो, कोई को जहर गयो, सामान बहुत गए पानी में, ये निकाला कैसे जाए? अब हाँ सुन रही है, मुझको सुन रही है, रुक जा। वो पीछे नु करे कोई की लिपस्टिक गई, कार्टून आदमी 101। बात सुनो। तो इस मंदराचल पर्वत की कहानी यह है, इधर ध्यान दो। अब क्या करे भाई साहब? पर्वत तो रख लिया, एक साइड में देवता हो गए, एक साइड में दानव हो गए, लेकिन सामान निकले कैसे? सामान जब निकले जब पर्वत को इसमें बिलोया जाए जोर जोर से। अब बिलोने के लिए रस्सा काम करेगा क्या? वो टाइम पे पर्वत रस्सा ने झेल सकेगा? तो भाई साहब नागराज को बुलाया, और नागराज का नाम था नागराज वासुकी। नागराज वासुकी आए, और नागराज वासुकी जब आया, उस नागराज वासुकी को इस पर्वत के लपेटा गया, मंदराचल पर्वत के चारों तरफ। जिधर नागराज वासुकी का मुंह था उधर तो हो गए देवता। दानव ने डर लगभग करो, डर से लेगा भी, देवता ने कि हम टक्कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब इसमें लपेटा पर्वत में लपेट करके इसका एक हिस्सा देवताओं को और एक हिस्सा दानवों, दोनों को पकड़ा दिया। एक साइड से देवता खींचेगा, एक साइड से दानव खींचेगा। दही जैसे बिलोते हैं ऐसे अब समुद्र को बिलोया गया। इसे कहा जाता है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन ठीक चल रही है क्लास में? तो बता दो। अब समुद्र मंथन हो रहे। समुद्र मंथन करने से पहले शर्त यह हुई थी कि जो भी सामान मिलेगा, एक सामान मिलने के बाद उसका बंटवारा होगा। जब वो सुव्यवस्थित ढंग से स्थायी हो जाएगा फिर दूसरा सामान निकाला जाएगा। अब भाई साहब देवता अपनी तरफ, दानव अपनी तरफ, एक ही आवाज आवे, ओइशा जोर लगा खींचे, बस ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। जब ऐसी प्रक्रिया चली तो बताया जाता है समुद्र मंथन में पहली बार जो निकला था, इनको उम्मीद थी अमृत की भी, इनको उम्मीद थी जहर की भी, हीरे जवाहरातों की भी, लेकिन पहली बार अमृत में मंथन हुआ तो मंथन में पहली बार निकला था जहर। काय निकल गो? जहर को कलश निकलो समुद्र मंथन में। अब बताओ कौन ले गया है? देवता ले, राक्षस ने। अब भाई साहब राक्षस ने, हम तो ना पिए जहर, राक्षस ने मना कर दी, हम जहर नहीं पिएंगे। इधर देवता ने मना कर दी, हम कोई पागल थोड़ी है जो हम जहर पिएंगे, हम भी ना पिए।
समुद्र मंथन हुआ है, उसमें से जहर कल निकला है कलश, और जहर निकलने के बाद दानवों से कहा कि भाई बांट लो, देवता ने आधो आधो कर लो, ये तो होएगो। दानव के बिल्कुल ना लेवे, देवता के हम कोई पागल थोड़ी, हम भी ना लेवे। और नियम ये है कि जो वस्तु निकली है उसका समाधान बंटवारा जब तक नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा, जब तक समुद्र का दोबारा मंथन नहीं होगा। अब क्या किया जाए भाई, भगवान शिव आए, शंकर भोलेनाथ जी आए, भोलो आदमी हो, सबने सोची कि यार देवता ने प्लान बनाया कि राक्षस तो राक्षस ही है, अपने देवताओं का तो ये मंथन करना जरूरी है, अमृत निकलेगा इससे। तो अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं कि ये जो भोलेनाथ है ना, ये बिल्कुल भोले भंडारी हैं, अपन इनको कहते हैं भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी ले, नू ना जहर पी ले, कोल्ड ड्रिंक ही कह देगा भाई साहब पी ले को, पता है कोई दिक्कत नहीं, असर भी ना पड़ेगा, ये तो भांग धतूरा वैसे खातो भी रहे, जहर वेर को असर भी ना करेगा। तो बताया जाता है कि शिव जी को देवताओं ने आग्रह किया कि इस जहर को पीजिए ताकि आगे समुद्र मंथन चल सके। शिव जी ने उस जहर को लिया, प्याले को जहर के को पिया। शिव जी भी बड़ा तेज था, आदमी की मृत्यु जब होती है तो शरीर के अंदर जहर जाता है, शिव जी ने पूरा जहर कंठ में रख लिया, जाने नहीं दिया, अंदर इकट्ठा कर लिया, यहाँ गोदाम बना लिया, स्टोर कर लिया, कंठ में स्टोर किया। तो भाई जहर था, जहर स्टोर कंठ में हुआ तो कंठ नीला पड़ गया, और उसी से शिव जी का एक रूप बना था नीलकंठ। ज्ञान तो तगड़ो मिल रहा होगा तुमको, किताबन में ना मिले वही ध्यान रखियो, यही मिल रही क्लास में ही। ठीक है, बात सही है, झूठा तो बात सब प्रकृति में मानना पड़ता, हर चीज काल्पनिक है, भगवान भी है या नहीं है अब ये भी कौन देखा थोड़ी आज तक किसी ने, शक्तियों को माना जाता है। तो इसको कहा जाता है नीलकंठ, किसको कहा जाता है, शिव को। अब भाई साहब नीलकंठ कह दिया, कोई बात नहीं। अगली बार समुद्र मंथन चालू हुआ और अब निकला भाई साहब अमृत, अमृत कलश में भाई साहब राक्षस नुके हमलेगा, देवता नुके हमलेगा, देवता नुके जब उसको मां मान के गया तब जहर निकलो जब, और दोनों पार्टी में छीना झपटी होगी। अब वो अमृत की बूंद जगह जगह जाके गिरी, उनकी बहुत सारी बात मैं यहीं स्टोर कर दूं, बात बहुत लंबी है, शाम तक यही बात चलवा दो। समुद्र मंथन बहुत लंबी कहानी है, अपन को इतना लंबा नहीं चलना, यहां तक ही ठीक है। तो भगवान विष्णु के कितने हो गए अब तक, दो, कितने हो गए, दो। तीसरा अवतार विष्णु का जो होगा वो होगा वराह अवतार। कौन सा अवतार होगा, वराह। विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है वराह अवतार। वराह अवतार, वराह का मतलब होता है सूकर, क्या होता है, सूकर। वराह का मतलब क्या होता है, सूकर। आवाज नहीं, बस बातें नहीं, फिर से बातें चालू कर दी। वराह का मतलब होता है सूकर, और सूकर की हम बात करते हैं तो सूकर क्या है ये समझना है। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया। रूप धारण कब किया, हिरण्याक्ष नाम का कोई आदमी था, हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष कश्यप अलग है, हिरण्याक्ष केवल ये। हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने एक बार क्या किया, पृथ्वी को पूरी को जल में डुबाने का प्लान बनाया। राक्षसों के तो उटपटांग काम होते थे, परेशानी राक्षस किया करते थे। आज भी प्रकृति के अंदर राक्षस बहुत है, परेशान तो वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज प्रशासन, पुलिस, ये विष्णु का अवतार है, ये कंट्रोल कर रहा है उनने, राक्षसन की कमी अब भी ना है। तो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने क्या किया, पृथ्वी को जल में डुबोने का प्लान बनाया, जल में डुबोने का। और जल में डुबोने का जब प्लान बनाया तो इस प्लान का पता लग गया विष्णु को। विष्णु समझ गया पृथ्वी के सारे निवासी डूब जाएंगे, जनता मर जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, बचाया जाए। अब बचाया कैसे जाए, चलना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा तो कोई ना कोई अवतार लेना पड़ेगा। अवतार किसका ले, अब की बार वराह का अवतार लिया। वराह का मतलब होता है सूकर, और सूकर के दो लंबे दांत होते हैं। बताया जाता है विष्णु ने इस सूकर का रूप धारण किया और पूरी पृथ्वी को सूकर के दांत के ऊपर उठा लिया। हाँ, दांत पर उठा लिया। अब दांत पर जब उठाया है, अब हिरण्याक्ष ने खूब जोर लगाया पृथ्वी को डुबाने के लिए, लेकिन उसने डूबने नहीं दिया। तो यह अवतार था इसका तीसरा, इसका नाम क्या था, वराह अवतार। चौथा अवतार जो विष्णु की बात करें तो चौथा अवतार इनका होगा वामन अवतार। वामन अवतार यहां लिख देता हूं, वामन अवतार। वामन अवतार का मतलब है कि छोटे बच्चे का रूप धारण किया ब्राह्मण के रूप में। आवाज नहीं, छोटे बच्चे का रूप धारण किया ब्राह्मण के रूप में। और जब ब्राह्मण के रूप में रूप धारण किया तो रूप धारण कर करके अब विष्णु आए थे। आने की जरूरत क्या पड़ी थी, क्यों जरूरत पड़ी थी, वामन अवतार विष्णु ने लिया क्यों था। पृथ्वी लोक पर एक राजा हो गया था जिसका नाम था राजा बाली। बाली को नाम तो सुने होगा। और बाली भाई साहब धीरे धीरे पृथ्वी को बहुत बड़ो साम्राज्य को वादी बन गो, मतलब राजा बन गो।
और उसने बाली ने चेष्टा की थी कि पृथ्वी लोक तो मेरा हो ही चुका है, आकाश और पाताल भी मुझे जीतने। अब विष्णु ने सोची जब आकाश पाताल और पृथ्वी तीनों लोक ही आका हो जाएगा, हम कहां रहेंगे, हमारो कहीं होएगो, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। हाँ हाँ, मेरे तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ना, सुन लो बात। तो अब विष्णु को टेंशन हुई और विष्णु ने फिर पृथ्वी को बचाने की सोची। अब जब बचाने की सोची तो अब की बार वामन रूप धारण किया, छोटा बच्चा का रूप धारण किया और बाली के पास आया। आते ही बाली से कहा कि आप तो बहुत बड़े राजा हो, इस सृष्टि के मालिक हो, धरती लोक के मालिक हो आप, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि मुझे रहने के लिए 3 कदम जमीन चाहिए, वो दे दीजिए आप। बाली से बाली के गुरु ने मना किया था, तू ये गलती मत कर देना, 3 कदम जमीन नहीं मांग रहा है, दिमाग की भूल निकालना है, छोटा बच्चा है। बाली ने कहा ये बच्चा क्या बिगाड़ेगा, ब्राह्मण है, क्या बिगाड़ेगा मेरा, कुछ नहीं करने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, दे देते हैं। बाली ने भाई साहब घोषणा कर दी, ठीक है मैं घोषणा करता हूं, 3 कदम नाप ले। इतनी बोली, इतना में विष्णु ने 3 कदम में तीनों लोक नाप दिया, आकाश पाताल धरती। बाली से निकल, जब बचा ही पृथ्वी को। ये अवतार कौन सा हो, वामन अवतार। कौन सा हो, वामन अवतार। अगर बात करें इसके बाद 5वें की, तो 5वां अवतार जो हमको मिले वो मिले परशुराम अवतार। परशुराम अवतार, भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। परशुराम की अगर बात करें तो जमदग्नि एक आदमी है, देखो यहां लिखता हूं, जमदग्नि, ये परशुराम जी जो थे ये जमदग्नि के पुत्र थे, इतना याद रखना है। इनके पुत्र के रूप में अवतार लिया था। जमदग्नि के पुत्र के रूप में क्यों लिया था, जमदग्नि उस जमाने का एक बहुत बड़ा सात्विक ब्राह्मण हुआ करता था। इसके पास से गाय हुआ करती थी, और जो गाय हुआ करती थी उनमें कामधेनुओं को, उन गायों को प्राप्त करने के लिए एक क्षत्रिय हुआ करता था। उस क्षत्रिय का नाम था कांतिवीर्य। कांतिवीर्य नाम का कोई क्षत्रिय था, उसने क्या किया, गायों के झगड़े को लेकर के जमदग्नि की हत्या कर दी थी और गायों को अत्याचार करने लग गया था। वो क्षत्रिय अहंकार में आ गया था। तो इस बात को लेकर के भगवान विष्णु परशुराम के रूप में आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, मतलब धरती से क्षत्रियों का नाम मिटा दिया 21 बार। इतना मारा भाई साहब, तगड़ो आदमी यार परशुराम। पता नहीं तुमको, परशुराम जब राम ने धनुष तोड़ा था, क्रोध तो जब भी आयो आपको, पर कोई बात ना, चल छोड़ यार, अपनो स्टाफ माफ कर दियो। हाँ, तो ये कौन सा अवतार था, परशुराम। परशुराम के बाद आपको पता ही है अब तो छोटे छोटे अवतार आएंगे। कितने अवतार हो गए, लगभग अपने 5 हो गए ना। छठा अवतार होगा राम अवतार। मतलब यह कि राम के अवतार लेने से पहले परशुराम का अवतार हुआ था, ध्यान रखना इस चीज को, विष्णु के रूप में। राम अवतार, राम ने अवतार क्यों लिया था, रावण का अंत करने के लिए, रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए, बस इतना सा ध्यान रखना। इस जमाने में जो ब्राह्मण था उसका नाम था रावण, और जो राक्षस रूपी हो गया था, राक्षस रूपी का मतलब अहंकार आ गया था इसमें, किसमें, रावण में। रावण एक ब्राह्मण था, इतना याद रखना है। इसके अहंकार को तोड़ने के लिए राम के रूप में अवतार लिया था विष्णु ने। इसके बाद अगर बात करते हैं छठे के बाद में 7वें नंबर, राम के बाद में कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार, और कृष्ण अवतार की बात करें तो कृष्ण जी ने अवतार क्यों लियो, या का जितना भी अवतार है ना विष्णु के, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार यही है। जितने भी अवतार आए थे उन सब में सबसे ज्यादा कला इसमें थी। हाँ, कंप्लीट कलाओं से निपुण आया था अब की बार। तो इसने जो अवतार लिया था, आपको पता है इसका मामा था कंस, और कंस के अहंकार को तोड़ने के लिए इसने अवतार लिया था कृष्ण अवतार के रूप में। इसके बाद कंस के अहंकार को तोड़ने के लिए, उसको मारने के लिए अवतार लिया है। अब नेक्स्ट अवतार जो होगा नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार का मतलब क्या है, आपने सुना होगा अभी एक त्योहार निकला है जिसका नाम है होली, और हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस तो आपने सुना ही होगा, सुना था ना, होलिका का भाई था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप को पहले भक्ति के माध्यम से ऐसा वरदान मिल चुका था कि ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना सोतो मरे, ना जगतो मरे, ना चलतो मरे, ना बैठो मरे, ना अस्त्र सु मरे, ना शस्त्र सु मरे, मरे ही ना है। ऐसो वरदान जब जो आदमी को मिल जाएगा तो वो आदमी अत्याचार तो करेगा ही करेगा, वो आदमी अत्याचार की सीमाएं पार करेगा। अब अत्याचार की सीमाएं पार करने का मतलब यह कि हिरण्याकश्यप ने हद पार कर ली थी।
और हद भी इतनी पार कर ली थी जितनी ये लोग कर रहे हैं। इतनी कितनी किसने कर ली थी? हिरण्यकश्यप ने। तो हिरण्यकश्यप का लास्ट में क्या हुआ था? अंत तो इनका भी क्या होना है? अंत होना है। अब जल्दी हो जाएगा, बस समझ रहे हैं। करवा दूंगा कल 2-3 का तो करवा दिया, कल 2-3 का और करवा देंगे। हिरण्यकश्यप की बात यह है, वरदान है, ना मरने का वरदान है। इसने, आपको पता है, प्रहलाद भक्ति करता था राम की, खम्भों से बांधता था, बहुत यातनाएं देता था, ऊपर बिल्डिंगों से गिराता था। लास्ट में जाकर के अपनी बहन होलिका के साथ में जला दिया उसको, लेकिन प्रहलाद फिर बच गया, होलिका जल गई। तो अब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप, आदो नर आदो सिंह, ना तो आदमी, हाँ ना औरत, ना शेर, का सुना है, आदो आदो। और शाम के टाइम ना रात हुई ना दिन छिपो, ना दिन हो ना रात ही, शाम के वक्त ना अस्त्रा ना शस्त्रा, नाखून सु चीरो बीच में। कौन चीरो? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप से बात की थी, हिरण्यकश्यप तुझे वरदान मिला, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना इंसान से मरे, ना भगवान से मरे। ना मैं इंसान हूं, ना मैं भगवान हूं, ना दिन है ना रात है, ना अस्त्र ना शस्त्र, और तू मर रहा है। कौन को मारा था? किसको मारा था? हिरण्यकश्यप को। चलो ठीक है। नवो अवतार, नवे अवतार की अगर बात करते हैं तो नवा अवतार जो हुआ था वो हुआ था बुद्ध अवतार, महात्मा बुद्ध। आपसे पूछा जाए कि नवा अवतार विष्णु का कौन सा माना जाता है? बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार की बात करें नवे अवतार में, तो बुद्ध अवतार क्यों आया था? भगवान विष्णु ने पृथ्वी से हिंसक कर्मों को मिटाने के लिए, जितनी भी हिंसाएं होती हैं उनको मिटाने के लिए, और उस जमाने में, बुद्ध के जमाने में बलि प्रथा चलती थी, उस बलि प्रथा को बंद करने के लिए, हिंसक प्रक्रियाओं को मिटाने के लिए, बलि प्रथा को बंद करने के लिए भगवान विष्णु ने हिंसा को मिटाने, लिख देता हूं, और बलि को रोकने, बलि को रोकने, हिंसा व बलि, इन दोनों के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। नवा जो अवतार था बुद्ध अवतार। कौन सा था? अरे कौन सा था? बुद्ध अवतार माना जाता है। अब हम बात करेंगे बुद्ध अवतार के बाद में अपना नया जो अवतार होगा, उस अवतार का नाम रहेगा लास्ट 10वां। और 10वां अवतार आज तक अभी हुआ नहीं है, इतना मैं आपको बता देता हूं। शास्त्र इस बात को कहते हैं कि इनका 10वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में मध्य प्रदेश में होगा, एक ब्राह्मण के घर में होगा। ये घोषणा कर रखी है। अब होगा जब, तो मैं तुमको आज तारीख क्यों बताऊं, तुम जियो तो ना इतने, जब होएगा इतना याद रखियो। तो अभी हमने जो चर्चा की है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की है, 1 से लेकर के 10 अवतार देखे। इन सबको मैं यहां तक रिपीट करता हूं एक बार थोड़ा सा, फिर हम संत शुरू करते हैं अपने, एक एक करके संतों का नंबर आएगा। इधर ध्यान देना, जो भी श्रद्धालु लोग पंडाल में बैठे, शाम की आरती लेकर जाएं, पंजीरी जरूर ग्रहण करें। हाँ, हमने टॉपिक शुरू किया है राजस्थान के संत संप्रदाय। छोटी सी आवाज कम कर दो थोड़ी यार, और जल्दी आना, ये गूंजता है थोड़ा तेज। राजस्थान के संत संप्रदाय टॉपिक को हमने शुरू किया है। इधर ध्यान देना, संत, सही आ रही है? मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, मुझे पता मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि सही आ रही है। राजस्थान के, इतनी भी कम ना करनी। राजस्थान के संत संप्रदाय टॉपिक को हमने शुरू किया, और टॉपिक को, इसी को कहा जाता है भक्ति आंदोलन। अगर बात करें भक्ति आंदोलन की, तो लोग भक्ति करते क्यों है? भक्ति करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है रे? बोलना। मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना। और मोक्ष या मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का किससे मिलना? आत्मा को जाना है किसके पास? परमात्मा के पास जाना है। ये जीवन मरण का चक्र, बार बार आने जाने की प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए इंसान को मोक्ष की आवश्यकता होती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस प्रकृति में कितने मार्ग बताए हैं? 3। कितने बताए? 3। 3 में पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम? तीसरे का नाम? इनमें सबसे सरल कौन सा माना जाता है? भक्ति को माना जाता है। किसको माना जाता है? भक्ति। भक्ति का प्रारंभ कब से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। चलो ठीक है, प्राचीन मान लिया। प्राचीन प्रमाण भक्ति का कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता। किससे मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर बात करें कौन से उपनिषद में मिला है भक्ति का प्रमाण, जो हमको प्राचीन मिलता है वो कौन से उपनिषद में मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद। उपनिषद का नाम क्या है? श्वेतांबर। अगर श्वेतांबर के साथ साथ मैं आपसे पूछूं कि भक्ति काल किस काल को कहा जाता है? अरे बोलो। 14वीं या 15वीं सदी को क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि हिंदुस्तान में भक्ति का आरंभ कौन से भाग से हुआ था?
दक्षिण भारत से हुआ था। शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? शंकराचार्य। शंकराचार्य को भारत में भक्ति के जनक कहा जाता है। शंकराचार्य ने एक संप्रदाय चलाया जो नाम कहियो, क्या नाम हो? श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो? श्री संप्रदाय था। और श्री संप्रदाय की बात करें तो श्री संप्रदाय की 5वीं गद्दी पर बैठने वाले आदमी का नाम क्या था? रामानंद। दक्षिण भारत से भक्ति को लेकर के कहां आए थे? कहां आए थे? उत्तर भारत में आए। तो उत्तर भारत में भक्ति के जनक किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पर चर्चा की थी हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ है। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में बटा हुआ है। एक शाखा का नाम आलवार या वैष्णव, दूसरी शाखा का नाम नैनार या शैव। जो वैष्णव है इसका मतलब आलवार है, इसका मतलब ये किसकी पूजा करेंगे? किसकी पूजा करेंगे? और जो नैनार और या शैव ये किसकी पूजा करेंगे? किसकी करेंगे? ये शिव की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु के आज तक कितने अवतार माने हैं? कितने माने? कितने हो चुके हैं? अभी कौन सा नहीं हुआ? 10वीं नाम क्या है उसका? कल्कि अवतार। कौन सा रहेगा? कल्कि अवतार तब होगा जब इस पृथ्वी पर कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इंसान को इंसान नहीं समझेगा, लाइट आती बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? जब कलयुग का चौथा पहर आएगा लास्ट, तब इस पृथ्वी को बचाने के लिए फिर एक बार भगवान विष्णु आएंगे और अब की बार कल्कि के रूप में आएंगे। इतना याद रखना है। चलो ठीक है। शिव जी के कितने अवतार माने हैं? 18 या 28? 18 या 28? अगर पूछे कि एक तीसरा गौण संप्रदाय और होता है, तीसरी शाखा जो होती है शाक्त, शाक्त में किसकी पूजा होती है? ठीक है, आगे चलते हैं। विष्णु के अवतारों की हमने बात की थी। सबसे पहला अवतार कौन सा बताया? कौन सा बताया? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार लिया था, जलमग्न हो गई थी पृथ्वी, इसको बचाने के लिए तो विष्णु ने मछली का रूप धारण करके मनु और उसके परिवार तथा 7 ऋषियों को मछली पर बिठा करके हिमालय की ओर ले गए थे, तब इसको बचाया था। यह अवतार कौन सा था? मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार कौन सा है? कौन सा है? कुरुम अवतार। कौन सा है? कुरुम अवतार। कुरुम का मतलब क्या होता है? कछुआ। क्या होता है? कछुआ। जब धरती जलमग्न हुई तो सारा पानी में बह गया, सब कुछ हीरे जवाहरात मोती अमृत जहर सब कुछ चला गया। उनको निकालने के लिए कछुए का रूप धारण किया विष्णु ने, और कछुए का रूप धारण कर करके एक पर्वत का नाम मिलता है प्राचीन, जिसका नाम है मंद्राचल पर्वत। और मंद्राचल पर्वत को कछुए ने अपने ऊपर रखा और नागराज वासुकी, सांपों के ठेकेदार जी होते हैं, जो मालिक साहब होते हैं, उसको उसके लपेटा गया। एक साइड में दानव हो गए, एक साइड में देवता हो गए। मुंह की तरफ तो देवता, पूंछ की तरफ दानव। और अब उसको बिलोया। पहली बार जहर निकला। जहर किसने पिया? शिव ने। उसका कंठ कैसा पड़ गया? नीला। उसका नाम क्या हो गया? नीलकंठ। बाद में अमृत निकलेगा जिसमें छीना झपटी होगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमने जो अवतार बताया आपको, कुर्म अवतार के बाद में जो अगला अवतार है वो कौन सा है? कौन सा है? वराह। वराह का मतलब होता है सूकर। क्या होता है? सूकर। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होकर पानी में डूब रही थी तो लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने फिर वराह का रूप धारण किया, एक सूकर का रूप धारण किया और अपने दांतों से पृथ्वी को ऊपर उठाया था और बचाया था। इसके बाद कौन सा अवतार है? वामन अवतार। राजा बाली का घमंड तोड़ने के लिए, राजा बाली 3 लोक का मालिक बनना चाहता था, उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया? वामन अवतार लिया। और बाली से 3 गज जमीन मांगी और 3 गज जमीन मांग करके 3 गज जमीन में 3 बार में तीनों लोगों को नाप करके अपने अधीन कर लिया। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट अवतार का नाम क्या है? परशुराम अवतार। कौन सा है? परशुराम अवतार। परशुराम अवतार की बात करते हैं तो जमदग्नि नाम का कोई ब्राह्मण था, उसके घर में जन्म लिया परशुराम के रूप में। इसके पास में कुछ गाय थी, एक क्षत्रिय ने इनकी हत्या कर दी थी और क्षत्रियों का आतंक को मिटाने के लिए परशुराम के रूप में आए थे, तब जाकर के इन्हें जन्म लिया थे। 5वें नंबर का अवतार था परशुराम अवतार। इसके बाद 6ठे नंबर पर कौन सा अवतार है? कौन सा है? राम अवतार। राम ने किसका मारने के लिए अवतार लिया है? रावण को मारने के लिए। फिर कौन सा अवतार होगा? कौन सा होगा? कृष्ण अवतार। किसको मारने के लिए? कंस को मारने के लिए। फिर कौन सा होगा? नरसिंह अवतार। किसको मारने के लिए? किसको मारने? हाँ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। और लास्ट 9वां कौन सा होगा? ये किसको मारने के लिए होगा? हिंसा और बलि प्रथा को रोकने के लिए। कौन सा अवतार हुआ था? बुद्ध अवतार हुआ था। और अब लास्ट कौन सा होने वाला है? ये भविष्य में होगा, इसकी हम घोषणा करते हैं, विधि विधान के साथ में होगा। जब ये होगा तुम नहीं रहेंगे, मैं तो रहूं ना रहूं, पर तुम भी ना रहो, पक्की मान लीजिए। चलो ठीक है। भक्ति 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 कितना तरह की होवे रे?
भक्ति भी डिजाइनदार है वे, भक्ति के भी प्रकार होते। भक्ति करनी है ना तो इसकी भी शाखाएं। आदमी सो करके नींद में भी भक्ति कर सकता है, होना वाला चाहिए बस करने वाला। आदमी सोकर पढ़ नहीं सकता क्या? पढ़ सकता है। अरे पढ़ सकेगा ना? पढ़ सके? पढ़ सके ना? सो जाओ, तुम सो जाओ सब। हाँ। इधर ध्यान दो। भक्ति होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? एक को नाम है सगुण और एक को नाम है निर्गुण। क्या नाम है? निर्गुण। सगुण का मतलब क्या है? सगुण का मतलब से का मतलब सान में, सामने का मतलब जो दिख रहा है, और गुण का मतलब जो दिख रहा है। बातें नहीं बस फिर चालू हो गई है, चार ही आदमी बात कर रहे हैं बस पूरे, ये ध्यान रखना। एक का नाम तो क्या है? सगुण, और दूसरे का नाम क्या है? निर्गुण। अगर इनकी बात करें तो सगुण भक्ति तो उसको कहा जाएगा जिस भक्ति में सामने देख करके भक्ति की जाती है, दिखाई दे रहा है और फिर भक्ति हो रही है। मतलब मूर्ति की पूजा। किसकी पूजा? अरे किसकी पूजा? मूर्ति की पूजा। मूर्ति की पूजा की बात करेंगे। अब मूर्ति जो पूजा करेंगे वो मूर्ति से प्रेम करेंगे। मूर्ति पूजा यानी कि प्रेम होता है इसमें। सगुण भक्ति में क्या होता है? प्रेम। और निर्गुण में इसमें कोई मूर्ति नहीं है। इसमें क्या नहीं है? कोई मूर्ति नहीं है। और कोई मूर्ति नहीं है इसका मतलब इनको प्रेम नहीं होता, इनको क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? तो एक बात तो तुमको खूब पता होगा, प्रेमी में ज्ञानी में तो कभी बनी ना है आज तक। प्रेमी आदमी को ज्ञान की बात बताओ उल्टी लगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इनके तो 36 को आंकड़ों चलेगा दोनों पार्टी के, सगुण और निर्गुण वाला के। ये प्रेम की बात करेगा, ये भाई ज्ञान की बात करेगा। और प्रेमी को जब ज्ञान दिया जाएगा ना जब जहर जैसा लगेगा, वो लेवे ना बिल्कुल भी। तो इनमें कई बार तर्क चलेंगे, बहुत सारे कंपटीशन भी होंगे इनमें। तो अब याद रखना, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति को देख करके पूजा करते हैं, वो सगुण भक्ति के संत कहलाते हैं। जैसे कि मीरा है, एक दो नाम लिख देता हूं, बाद में पढ़ेंगे तो सब कोई। मीरा है, सूरदास है, ये कैसे संत हैं? सगुण भक्ति के। इधर की साइड में जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं यहां कबीर। कौन है? कबीर। ध्यान रखिए, ये कैसा है? निर्गुण है। कबीर, कबीर की बात तो जब आएगी ना तुम भी जल मगन हो जाओगे सारे के सारे। पूरी बात तो मैं बताऊंगा नहीं, कि बताऊंगा तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मामला दिल्ली तक चल जाएगा। इतना बता सकता हूं, कबीर अगर आज होता तो कबीर रोज कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रहते, पेशी साज तो घूम। तो सही बात तो ये है, क्योंकि कबीर एक ऐसा संत था जिसने कुछ को भी नहीं छोड़ा। महिला को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, किसी भी जाति को नहीं छोड़ा, किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा। सबकी बुराई की थी इसने, दबा दबा के बुराई की थी। और ऐसी ऐसी बुराई करी, आगे आएगो कि महिला की परछाई ते अंधा होत भुजंग, कबीरा उनका क्या होगा जो दिन भर रहवे संग। बात समझ में आ रही है क्या? महिला की परछाई से पौराणिक कथाओं में बड़े बुजुर्ग लोग इस बात को बताते हैं कि गर्भवती महिला की अगर परछाई किसी सर्प पे पड़ जाती है ना तो सांप भी आंधा हो जाता है। कबीरदास इस बात पर चिंतन करके सोच गया और कह गया कि महिला की परछाई से अंधा हो तो भजंग, भजंग का मतलब सांप। जब महिला की परछाई मात्र से सांप अंधा हो रहा है तो कबीरा उनका क्या होगा जो दिन भर रहवे संग। हाई लेवल का आदमी हो। हाँ, तो अभी नहीं, बस सुन लो, ज्यादा बात तो वही करेंगे, अभी ना करेगा की बात सुन लो। अब तू काम की बात आ रही है यहाँ। हाँ, तो सगुण और निर्गुण भक्ति के दो प्रकार है। मूर्ति को देख करके जो पूजा होगी वो तो सगुण कहलाएगी, और जो सगुण के संत होते हैं, सगुण भक्ति करने वाले होते हैं, इनमें प्रेम कूट कूट करके भरा होता है। ये मूर्ति से प्रेम करते हैं। मूर्ति को अगर थोड़ा सा गिर गई ना, रे भगवान, डॉक्टर को बुलाओ। एक कथा सुनते ना, गाना भगत के बस में है भगवान, मैंने भी सुना है। मीरा प्रेम करती थी कृष्ण की प्रतिमा को देख करके, भाव विभोर हो जाती थी, उससे संवाद करती थी, उसको अपना पति मानती थी। तो इनमें भरा होता है प्रेम। जहां मूर्ति ना है, इनको ज्ञान की जरूरत होती है, ज्ञान हो। अब ये अपनी बात रखे, ये अपनी रखें। प्रेम वालों प्रेमी बात करेगो, ज्ञान वालों ज्ञान की करेगो, दोनों में लठ बजे ही बजे। प्रेमी आदमी को ज्ञान सुहावे ना है ज्यादा, और देनो भी ना चाहिए। सही बात तो ये है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, दोनों में पढ़ते हैं हम भक्तों को। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, एक संत थे, हमने बताया था आपको, रामानंद जी। इससे शुरू करते हैं। रामानंद जी निर्गुण संप्रदाय से आएंगे, इतना याद रखना है। निर्गुण वाले कम है थोड़े से, सगुण वाले ज्यादा है, इसलिए पहले इनको फ्री कर देंगे। रामानंद उत्तर भारत में, कौन से भारत में?
उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भक्ति के जनक, भक्ति के जनक। एक बात तो याद रखना, उत्तर भारत में भक्ति के जनक किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? रामानंद को कहा जाता है। रामानंद जी की बात करें जन्म से संबंधित, इनका जन्म कहां हुआ था, तो रामानंद का जन्म बताया जाता है प्रयाग में हुआ। कहां हुआ? प्रयाग। अगर पूछे जन्म तो प्रयाग में हो गया था, लेकिन ये निवास कहां करे थे, ज्यादा जीवन व्यतीत कहां किया? इन्होंने अधिक समय और अधिक समय जो बिताया था वो बिताया था काशी। काशी की पवित्र भूमि ऐसी मानी जाती है कि जिस आदमी की मृत्यु काशी में होती है ना, वो स्वर्ग में जाता है। ऐसी धारणाएं चली आ रही है पहले से। यूपी में 2 जगह, एक तो मगहर और एक काशी। जो काशी में मरेगो स्वर्ग में जाएगो, जो मगहर में मरेगो वो नरक में जाएगो। ऐसा कहा जाता है। कबीर ने इसका खंडन किया था। कबीर दास ने कहा कि मुझे मरना ही मगर में, और मगर में मरा था जाके, मैं देखूंगा नरक में जाता हूं क्या। वो तगड़ो आदमी होगा कि बात वही करेगा बिना करे। हाँ, तो जन्म कहां हुआ? प्रयाग में, और अधिक समय कहां बिताया? काशी में। इनके पिता का नाम पूछा जाए, रामानंद के पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था पुण्य सदन। पुण्य सदन। अगर इनकी माता का नाम पूछा जाए, माता कौन थी? सुशीला। माता का नाम क्या था? सुशीला। माता का नाम क्या था? सुशीला। गुरु का नाम भी याद रखना, गुरु का नाम, और गुरु का नाम था राघवानंद। राघवानंद। गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। राघवानंद नाम के इनके गुरु थे, इतना याद रखना है। अब सुनो बात, इस संत ने क्या किया? निर्गुण संत भी था, सगुण भी था। सगुण किस तरह था? राम की पूजा करता था, विष्णु की पूजा करता था, इसलिए सगुण मानते। निर्गुण क्यों था? मूर्ति पूजा में ध्यान ना दो, वैसे मान करो राम है। ये मानता था राम है, मैं राम का पुजारी हूं, लेकिन ये नहीं मानता था कि वो राम है। रामानंद कहता था कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। राम में बहुत है। हाँ, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में खेले, एक राम सकल पसारा, एक राम 3 लोक से न्यारा। तो मैं राम को तो पूजता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं दशरथ के बेटे को पूजता हूं। आदमी है, सो तगड़ो आदमी हो। इस संत ने जो बल दिया था वो दिया था जाति पाति पर। जाति पाति, जाति पाति को मिटाने का कार्य किस संत ने किया था? सर्वप्रथम रामानंद ने। इसने अपने जो चेले बनाए थे, शिष्य बनाए थे, हर एक जाति से लिए थे अलग अलग। मतलब कोई भी अप्लाई करो, गुरुजी चेलो बना ले, कौन सी जाति को है, अगर पहले जाति को है तो ना है, सीट फुल है। हर जाति को चाहिए। रामानंद जी का एक कहना था कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मतलब जात पात पूछने से कुछ नहीं होने वाला, कोई भी जाति का हो, जो उसकी भक्ति करता है वो उसी का है। आदमी तगड़ो यार। तब मेरी बातें सुनकर ज्यादा ज्ञानी मत बन जाइए, कभी तुम भी चल लो ले कमंडल हाथ में, अब जा रहा है साहब, ना करनी तैयारी वैयारी अब। हाँ, ऐसो भी मत कर जो घर वाला ने फीस दी तुम्हारी, बहुत दिन से तुम तैयारी कर रहे हो, मुझे तो टॉपिक पढ़ाना है, थोड़ा ढंग से पढ़ाने के चक्कर में आ गया मैं तो, बाकी मैं सीधा बता दूंगा इसको। तो जाति पाति को मिटाने पर बल देने वाले पहले संत का नाम क्या है? रामानंद। क्या नाम है? रामानंद। रामानंद जी ने एक मत दिया था, अद्वैतवाद। कौन सा मत था? अद्वैतवाद। इनके मत का नाम अद्वैतवाद। अरे आएगो यार, मैं पढ़ा रहा हूं, जो आएगो कि ना है, सुन लो बात। रामानंद के मत का नाम क्या था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद नाम का इनने मत दिया था। और एक पहले तो श्री संप्रदाय को मानते थे, मैंने बताया था आपको, श्री संप्रदाय को मानते थे। वैसे ये निर्गुण संत हुआ करते थे, और कुछ बातों को देख करके इसको सगुण भी कह देते हैं। राम को भी मानते थे, मूर्ति नहीं पूजते थे। निर्गुण सगुण दोनों गुण है इसके अंदर, ध्यान रखना। अगर बात की जाए इसकी, तो पहले ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? श्री संप्रदाय का। श्री संप्रदाय, और श्री संप्रदाय से ही तो ये दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लाया था, और यहां लाकर के नयो संप्रदाय चालू कर दियो, और खुद की ब्रांच डाल ली, नई कोचिंग खोली है, जो को नाम है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय ये चलाया ना, ध्यान रखियो। रामानंदी संप्रदाय चलाया। किसने चलाया? रामानंद जी ने चलाया। किसने चलाया? रे रामानंद जी ने। कौन सा संप्रदाय चलाया?
रामानंदी संप्रदाय चला है। रामानंदी संप्रदाय को चलाने वाले का नाम क्या है? रामानंद जी। क्या नाम है? रामानंद जी। अब बात करें इसके शिष्यों की, या का चेला, गुरु तो जिसो हो जिसो ही हो, चेला यासु उस्ताजा, भयंकर चेला। गुरु के पास इतनी ख्याति रही ना रही, लेकिन चेला ने तो धरती हिला दी। चेला को नाम बताऊं, शिष्य, इसके जो शिष्यों में नाम आते हैं, संत कबीर, संत पीपा, पी और पा, पी और पा, भक्ति को रस पी और दुनिया को भी। हाँ ठीक, अभी आगे आएगा, थोड़ा सा ले लो। एक का नाम था संत कबीर हो गया, पीपा हो गया, एक का नाम था रैदास, एक का नाम था धन्ना। तगड़ा आदमी है भाई साहब। ई राजपूत हो, ई चमार जाति सु हो, ई जाट हो, हर एक जाति सु लिया। जात पात मिटानी है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। याद राखियो इन चीजों ने। गुरुजी जैसे थे जैसे थे, लेकिन चेले गुरु से भी भयंकर बनकर तैयार हुए थे। कबीर, पीपा, रैदास और धन्ना ये प्रमुख शिष्यों में आते। शिष्य तो बहुत थे। बताया जाता है, ऐसी कहानियां मिलती है कि कबीर ने इसके पास फॉर्म अप्लाई किया था चेला बनने के लिए। किसने अप्लाई किया? कबीर ने। कबीर ने जब अप्लाई किया तो कबीर से इसने मना कर दिया, सीट फुले भाई साहब, नहीं बनाऊंगा। कबीर ने कहा नहीं। कबीर भी जिद्दी आदमी था, जिस जिद पर अड़ जाता था उसको पूरा करता था। कबीर ने कह दिया कि मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया, तूने जिद करी चेला नहीं बनाऊंगा, सीट फुले, और मैं कह रहा हूं चेला बन के रहूंगा, तुझे बनाना पड़ेगा। बताया जाता है एक दिन सरोवर के पास से रामानंद जी निकल रहे थे। कबीर रास्ते में लेटा हुआ था घास में। रामानंद का ध्यान नहीं था, पैर लगा कबीर से, जैसे टकराया पैर, पैर टकराते ही पता है रामानंद के मुंह से एक बात निकल रही, राम राम राम, जोर से पुकारा। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। कबीर ने कहा मुझे पहले तो ये बताइए, आप निर्गुण भक्ति के भक्त हो, राम का नाम कैसे निकल रहा है आपके मुंह से? मैं तो बढ़िया कॉलेज जान के एडमिशन ले रहे हो। तब रामानंद ने कही थी वो बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम तीन लोग से नारा। मैं दशरथ के बेटे की पूजा नहीं करता हूं। कबीर ने कहा फिर तो ठीक है। अब रामानंद ने कहा मुझे माफ कर दो, आपके पैर लगाए। कबीर कह रहे माफ जब करो चेलो बनाए। पहले किसी को टच भी कर दिया ना तो माफी मांगी जाती थी, और जब तक माफी नहीं मांगी जाती थी तब तक सुकून नहीं मिलता था, पाप लगता था। और आज जया है, जया ही है, बस इतना ही बहुत है। हाँ, तो कबीर को इनने अपना शिष्य बनाया था। बहुत बातें हैं इनकी। इनने जो भाषण दिए थे अपने, जो दिए थे उपदेश, वो हिंदी भाषा में दिए। इनकी खास बात ये थी, और हिंदी भाषा में जो उपदेश देगा दुनिया ज्यादा समझेगी। वैसे संत और साधुओं की जो भाषा होती थी ना, उसको खिचड़ी या सदुकड़ी कहा जाता था। खिचड़ी या सदुकड़ी। खिचड़ी क्यों कहते थे? संत आपको पता है स्थायी नहीं होता। आज हरियाणा में, कल गुजरात में, परसों पंजाब में, फिर यूपी में कावैया, राजस्थान मांगो, फिर मेवात मांगो। सब भाषाओं की खिचड़ी बन जाती थी, और उस भाषा का नाम ही था सदुकड़ी भाषा। संत साधुओं की जो भाषा थी उसको क्या कहते थे? सदुकड़ी भाषा। दादू दयाल के उपदेश हम आगे पढ़ेंगे। दादू दयाल ने उपदेश जो दिए वो सदुकड़ी भाषा किताबों में लिख रखी है, सदुकड़ी भाषा में दिए, और कुछ किताबें लिखते ढूंढाड़ी भाषा में दिए, क्योंकि ढूंढाड़ के क्षेत्र में रहा था। एक दो शाही बता दूंगा तुमको कहीं हुए तो। आवाज नहीं, बस सुन लो, बस इतना ध्यान देना। तो ये अपने कौन से संत थे? रामानंद जी। एक बार दोबारा बता रहा हूं, इतना याद रखना, ज्यादा लोड मत लेना इसमें। संत का नाम क्या है? रामानंद जी। ये निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत हुआ करते थे। इन्हें उत्तर भारत में भक्ति के क्या कहते हैं? जन्म का कहां हुआ? अधिक समय कहां बिताया? पिता का नाम, माता को नाम, गुरु को नाम, क्या नाम था? राघवानंद। पहले किस संप्रदाय को मानते थे? श्री संप्रदाय को। इनने किस पर बल दिया था? जाति पाति को मिटाने पर बल देने वाले पहले संत का नाम क्या है? रामानंद। कौन है? रामानंद। इनका मत कौन सा था? कौन सा था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मत किसने प्रतिष्ठित किया था? रामानंद ने। और रामानंदी संप्रदाय किसने चलाया था? इनके शिष्यों की बात करें तो एक का नाम क्या है? एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम धन्ना। कौन है? ठीक है, ये संत थे। इनका मैंने आपको नाम बताया। क्या नाम था? रामानंद जी। क्या नाम था? रामानंद जी। तो आज की क्लास में पर्याप्त रहेगा इतना ही, फिर और चलने दे।
अरे नींद तो नहीं आ रही ना तुमको? 9 तक तो ना चले यार, ज्यादा हो जाएगा 9 तक। चलो ठीक है, बहुत, इतना ही, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास बंद करना, छोटू बंद कर दे इसको। अब कल का संडे पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, मंडे को कोशिश करेंगे 2-3 घंटे लेने की। भजन लाल जी से बात करेंगे, आज तुमसे बात भी नहीं की।